मैं हूँ शिव। आ गया हूँ आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। इस वीडियो में टोटल 5 घटनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे डरावनी घटनाओं के ऊपर। मैं क्षितिज तिवारी। मैं भलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। आज की कहानी मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। तब मैं बीकॉम कर रहा था। एक रात जब घर वाले एक शादी में गए थे, मैं घर की पहली मंजिल पर अकेला था। टीवी देखते हुए मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे घर में कोई और भी है। 9 बजे मैं बाहर छोले भटूरे खाने गया। लौट कर देखा टीवी फिर ऑन था। मुझे याद था कि मैंने टीवी बंद किया था और पानी लेकर कमरे में आ गया। नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर कॉमेडी वीडियोस देखने लगा। तभी रात में 3 बजे दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। कुछ भारी सी गुर्राहट की आवाज आई। डरते डरते मैंने छिद्र से बाहर झांका तो देखा कोई लाल आंखों वाला डरावना चेहरा मुझे ही घूर रहा था और जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रहा था। मैं घबरा गया। भाई को फोन किया, वह दोस्त के घर था। तभी बाहर से किसी औरत की आवाज आई, अनिकेत नीचे आओ, दरवाजा खोलो। मैं समझ गया मम्मी इतनी जल्दी आ नहीं सकती। बाहर झांका तो एक सांड जैसी सींगों वाली प्राणी ताव भरी लाल आंखों और गले में खोपड़ी की माला लिए दरवाजे के बाहर था। किसी तरह सुबह तक तिल तिल कर समय काटा, फिर सबको बताया। उसके बाद घर में पूजा पाठ कराया गया और मैंने ऊपरी कमरा छोड़ दिया। इस डरावनी रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये थी क्षितिज तिवारी जी की घटना। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना की तरफ। मेरा नाम विशाल गांधी है और मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। आज जो घटना आपके साथ साझा करने वाला हूँ वह मेरे दादाजी के साथ घटी थी। जैसा मुझे दादाजी ने बताया, दादी जब एक दिन अकेली घर में काम कर रही थी तभी एक बुजुर्ग संत ने आकर भोजन हेतु पैसे मांगे। दादी ने कहा, माफ कीजिए, हम दान नहीं देते। बाबा शांति से चले गए। थोड़ी देर बाद दादी बेहोश होकर अजीब अजीब बोलने लगी। परिवार दौड़कर उन्हें गुरुद्वारे ले गया। वहां बाबा सिंह ने कहा, इन्हें सीधे श्री दरबार साहिब ले जाइए। जैसे ही दादी दरबार साहिब पहुंची, वह खुद ब खुद उठ बैठी। सब भूलकर शांत हो गई। इसके बाद से दादी पूरी तरह ठीक रही। हम सबको सबक मिल गया कि किसी साधु संत का अनादर नहीं करना चाहिए, वह भगवान रूप हो सकते हैं। आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम रोहित वर्मा है। यह किस्सा मेरे मामा जी के साथ घटा था। 12 साल पहले जब वह एक प्राइवेट नौकरी में लगे थे, छुट्टियों में दोस्तों के साथ अरावली पहाड़ियों के पार एडवेंचर पार्क गए थे। वहां स्विमिंग पूल में सिक्का ढूंढने का चैलेंज खेलने लगे। मामा ने जैसे ही पानी में गोता लगाया, उन्हें पानी के नीचे पुराना एक कब्रिस्तान दिखा। एक सफेद साड़ी वाली औरत उनकी तरफ सिक्का बढ़ाते हुए आई और उनका हाथ जकड़ लिया और हंसते हंसते डरावनी राक्षसी की शक्ल में बदल गई। आंखों से खून बह रहा था। किसी तरह मामा ने खुद को छुड़ाया। जब बाहर निकले तो उनके हाथ में वही सिक्का था। दोस्तों को तो शायद मजाक लग रहा था, लेकिन मामा को आज भी लगता है कि वह सपना नहीं था। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम समीर अग्रवाल है। यह घटना दिल्ली के बाहरी इलाके की है। एक रात देर से किसी मित्र के यहाँ से लौटते वक्त मैं और मेरा दोस्त आयुष बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़क से गुजर रहे थे। वह सड़क एकदम सुनसान थी। अचानक सामने एक छोटी बच्ची हाथ देती दिखी।
हम उसे बाइक पर बैठा लिए। उसने कहा, मुझे कब्रिस्तान वाली गली के पास उतार दीजिए। मुकाम पर पहुंचकर आयुष ने रियर व्यू मिरर में देखा तो पता चला कि उसकी आंखें काली थी और चेहरा डरावना था। हम घबरा के वहां से भाग निकले। अगले दिन एक दरगाह पर बाबा ने हंसते हुए बताया, यह आत्मा अक्सर लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे गंतव्य तक छोड़ने आए तो वह मुसीबत में पड़ सकता था। हमें जो दिखा वह हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आज की 5वीं घटना। मेरा नाम प्रियांशु है। यह कहानी मेरे जिगरी दोस्त आरव के संग अफ्रीका के सफ़र की है। आरव जो टूरिस्ट गाइड है, साल 2019 में केन्या घूमने गया था। एक गांव में एक स्थानीय परिवार के साथ रुका था। उधर एक दिन देर से लौटने पर देखा मकान की छत से कोई औरत अपने बच्चे सहित नीचे उतर रही है। अचानक उसने आरव की ओर खतरनाक निगाह डाली और घरवाली से सुना, आज इसे मारकर खून पीना है। आरव समझ गया कि यह साधारण इंसान नहीं है। डरकर जैसे तैसे भागा, मगर चुड़ैल पीछा करती रही। डर के मारे बेसुध गिर पड़ा। होश आया तो पास गांव वाले थे। उसके बाद वह फौरन भारत लौट आया और अब कभी किसी अनजान जगह रुकने की सोचता भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की छठी कहानी की ओर। मेरा नाम गौरव चौधरी है। मैं मध्य प्रदेश के एक दलित जिले में रहता हूँ। यह कहानी मेरे भाई के साथ लॉकडाउन के बाद घटी। भाई और उसके दोस्त ऐतिहासिक फतेह किला देखने गए थे, जो डरावनी जगहों में शुमार है। भाई अकेले ही जल्दी पहुंच गए थे। तभी देखा एक औरत किले में घुसी। उसके पीछे कोई नहीं निकला। पैरों के ताजे निशान देखकर भाई समझ गए मामला अजीब है। डर के मारे तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया। वह रास्ते में था, टायर पंचर हो गया था। भाई बाइक लेकर सीधा घर लौट आए। माँ ने समझाया जगह रहस्यमयी होती है। माँ ने समझाया कि कई जगहें रहस्यमयी होती है। उस वक्त अच्छा लॉकेट और तुलसी की माला ने भाई को बचा लिया होगा। सबक एक ही मिला कि कुछ आत्माएं चेतावनी देती है, कहीं ज़्यादा बहादुरी नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।